टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। आई होप माई ब्यूटिफुल पीपल आर डूइंग ग्रेट और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस प्यारी सी डिफरेंट सी रीडिंग में। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स के बारे में। जल्दी से बता देती हूँ रीडिंग के टॉपिक के बारे में, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का। नेक्स्ट 48 आवर्स की हम बात करेंगे और अगले 48 आवर्स में क्या आपके जीवन में कोई अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट आ सकता है। सो अगेन दिस इज़ अ चैलेंज रीडिंग। आप लोगों को काफ़ी पसंद है चैलेंज रीडिंग्स, सो दिस इज़ अगेन अ चैलेंज रीडिंग फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल। तो ये है नेक्स्ट चैलेंज फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स। तो आगे आने वाले 48 आवर्स में क्या कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई अनएक्सपेक्टेड साइकिल आ रहा है, कुछ ऐसा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जानने के लिए। तो प्लीज़ चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग की तरफ और देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग इन नेक्स्ट 48 आवर्स। अब आप लोगों ने जल्दी से पिक कर लेना है अपना डेट ऑफ बर्थ। आपका जन्म जिस भी तारीख को हुआ है ना, आपने उस तारीख को पिक करना है, उस डेट को पिक करना है। अगर आप लोगों का जन्म हुआ है किसी भी साल किसी भी महीने की 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 31 तारीख को, तो पाइल नंबर 1 को पिक कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों का जन्म हुआ है किसी भी साल किसी भी महीने की 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 28, 29 और 30 को, तो पाइल नंबर 2 को पिक कर लीजिएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 1। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है आपको या आपको ऐसा लगता है कि समझ नहीं आ रहा है कोई चीज़, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पाइल नंबर 1। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। तो अगर आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 1 को, यानी कि अगर आप लोगों ने पिक किया है इस वाली पाइल को, यहाँ जितने भी नंबर जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं इनमें से कोई ना कोई एक ना एक आपका डेट ऑफ बर्थ ज़रूर है, राइट। तो अगर ऐसा है तो ये रीडिंग आपकी है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी अपनी स्क्रीन्स पर फॉर द चैलेंज। सो इट्स नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग कि आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट, कोई बदलाव, कोई साइकिल आ सकती है क्या। एंड अगर आपने अच्छे से नहीं देखा है तो मैं फिर से क्लोजअप लुक के साथ दिखा देती हूँ। दिस इज द डेट्स, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और अब हम स्टार्ट करते हैं विद योर रीडिंग्स। सो लेट मी शफल सम कार्ड्स फॉर यू ऑल, आप लोगों के लिए। देखते हैं क्या आता है आपके लिए यहाँ पर। लेट्स सी व्हाट इज देयर फॉर यू ऑल। आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं यहाँ पर। सो पीपल लव चैलेंज रीडिंग्स, आप लोगों को बहुत पसंद है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे नीचे रिक्वेस्ट करी थी कमेंट सेक्शंस में कि चैलेंज रीडिंग लेकर आइए फॉर फ्यू आवर्स। तो मैं कहा चलो ठीक है जी, नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए ही सही। सो वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, द 6 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन एंड द टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अब मैं एक हाँ ना निकाल लेती हूँ, येस एंड नो। प्लीज स्पिरिट्स गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। क्या उनके जीवन में नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर अंदर किसी प्रकार का कोई अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर ना मुझे आज इम्बैलेंस बिहेवियर नहीं दिखा रहा है। मुझे ये कार्ड ऐसा महसूस करा रहा है जैसे कि ये बंदा ना अपनी फुल पावर में बैठा हुआ है और ये इंसान इस एनर्जी में है कि हाँ भाई अब आके बताओ तुम मेरे पास। एक हाथ में मेरे पास सन है, एक हाथ में मेरे पास मून है, मैं मस्त बॉडी वॉडी बना के प्रिपेयर बैठा हूँ, अब आओ और मैं तुम्हें बताता हूँ। मतलब दिस इज़ व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग आप लोगों की नेक्स्ट 48 आवर्स में।
ठीक है, तो सबसे पहले हम एनर्जी की ही बात कर लेते हैं। मुझे ऐसी फीलिंग यहाँ पर आती है कि आप लोग अपने जीवन से ना थोड़े से थक गए हो। थकने का मतलब ये हो गया, यहाँ पर भी टेम्परेंस आप देख सकते हो, है ना, कहीं ना कहीं थोड़ा सा थक गए हो। थकने का मतलब ये है कि आप वही डेली स्केड्यूल, वही डेली चिक चिक, वही झिकझिक जो चल रही है ना लाइफ के अंदर, इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अक गए हो, पक गए हो। एंड यू गाइज वांट समथिंग फ्री फ्लो चाहिए आपको अपने जीवन में। 6 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है बहुत बार आपको ऐसा लगता हो कि यार कहीं भाग जाना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए यार, ये सब हम कब तक देखते रहेंगे, उम्र भी हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो हो सकता है आप लोग सोचते हो कि यार उम्र भी हो रही है, कब होगा मेरे साथ ऐसा, है ना, जो एग्जैक्टली आप चाहते हो अपनी लाइफ में। दिस कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है जो आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। तो आप कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं यार ये कब होगा, उम्र भी हो रही है, समय भी निकल रहा है, लाइफ भी आगे बढ़ रही है, बट ये एग्जैक्ट ये चीज़ नहीं हो रही है। और मुझे ऐसा भी लगता है आप लोगों का विश्वास ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत है। हो सकता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए लोगों को गाइड भी करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप यूज़ करते हैं, आपको कुछ टेक्निक्स पता है, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि आप जो भी महसूस कर रहे हैं वो आप अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं। तो अगर प्रेजेंट लाइफ में आप अपने जीवन की झिकझिक से परेशान हो गए हैं, आप उसे इग्नोर नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के अंदर झिकझिक को ही आमंत्रण दे रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको सब अच्छे से पता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान है, कुंद है। एंड यू वॉन्ट सम रिजल्ट्स, आप ना कुछ रिजल्ट्स चाहते हैं, है ना, पाइल नंबर 1 पीपल, मुझे ऐसा भी फील आ रहा है, कुछ रिजल्ट्स चाहते हैं, कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपकी शुद्धता को शांत कर सके, आपको हैप्पीनेस फील करा सके, है ना, आपको एटलीस्ट ये फील करा सके, आपको ये महसूस करा सके कि हाँ आप भी वर्थफुल हो। तो दिस इज़ व्हाट योर एनर्जी सेज। और नेक्स्ट 48 आवर्स में, ये प्रेजेंट एनर्जी जो मैंने बताई है जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी एनर्जीज कैसी होने वाली है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी एनर्जी ऐसी होने वाली है कि मैंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। ठीक है, पास्ट से लेके प्रेजेंट तक अगर कोई आपके ऊपर लांछन लगा रहा है कि तुमने क्या किया है, कैसे किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप इस एनर्जी में रहोगे कि भाई साहब मैं अपनी पूरी तैयारी में बैठा हुआ हूँ, अब आप आइए और आप मेरे को बताने की कोशिश कीजिए कि मैं कहाँ गलत हूँ। आप बहुत ज़्यादा बोल्ड अवतार में रहेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स, और आपको ऐसा लगेगा पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपके हाथों में, आप हर चीज़ कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके अंदर पैशन भी है, पावर भी है, फायरी स्पिरिट भी है, ठीक है, एंजल्स की पावर भी है, भगवान का सीधा साथ आपके पास है। आपको ऐसा महसूस होगा, आप अपने आप को बिल्कुल कतई अकेला महसूस नहीं करेंगे। एंड क्योंकि मैंने ये हाँ ना में निकाला था, टेम्परेंस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, द कार्ड नंबर 14 विच सेज द 5 की एनर्जी, और 5 की एनर्जी आपको वैसे ही पता है, बहुत ही समझदार और बहुत ही दिलचस्प किस्म के लोग होते हैं 5 नंबर वाले। तो 5 नंबर और यहाँ पे टेम्परेंस, आई मस्ट से कि कहीं ना कहीं नेक्स्ट 48 आवर्स आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो सकते हैं विद बेसिक बट अ वेरी इफेक्टिव टर्न। आइए देखते हैं क्या हो सकता है। तो इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ, इट इज़ अ यस कार्ड, इसलिए उसको वहाँ रखा है मैंने। नाउ लेट्स सी, स्पिरिट्स गाइड करें फॉर द पाइल नंबर 1, किस प्रकार का चेंज या किस प्रकार का शिफ्ट या क्या देख सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। ये मैं नहीं लूंगी कार्ड्स, ओके। मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि कोई तो है जो आपके ऊपर ना राज्य चलाता है, मतलब अपनी मनमर्जी चलाता है, जैसे कि आपका जीवन ना हो, आप तो बस हाथों की कठपुतली हैं जैसे। ऐसा मुझे फील होता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज कमिंग। बॉटम ऑफ द डेक इट्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे कार्ड है द स्टार, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। और यस, सबसे पहले मैं यहाँ पर किंग और क्वीन की एनर्जी को फील कर पा रही हूँ।
आप लोग देख सकते हैं किंग एंड क्वीन दोनों ही, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के साथ। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है द वेरी फर्स्ट शिफ्ट इन योर लाइफ इज कमिंग इन नेक्स्ट 48 आवर्स। किसी आप अपने से बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी से मिलने वाले हो, और इस पर्टिकुलर पर्सन से आपको किसी प्रकार का कोई ऑफर मिलने वाला है। दिस ऑफर कुड बी इन करियर, इन लव लाइफ और एनीथिंग एल्स। बट जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो पाते, आप इमोशंस अपने अपने मन की आवाज़ को ज़्यादा सुनते हैं, दिमाग का थोड़ा कम इस्तेमाल करते हैं, या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड है, पैथेटिक है, प्रैक्टिकल है, प्रोफेशनल है, दिमाग का इस्तेमाल बहुत करते हैं, मेटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा है। तो ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है। ये मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है। या तो आपकी एनर्जी ये है या ये है। बट सबसे बड़ी दिलचस्प बात यहाँ पर है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में यू गाइज विल गेट अ पर्टिकुलर पर्सन, एक ऐसा इंसान आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में मिलेगा जो आपको कुछ ऑफर करेगा, और वो आपकी पर्सनालिटी के बिल्कुल उलट होगा, बिल्कुल उलट। इनफैक्ट आपको ऐसा लगेगा कि इस इंसान को परमात्मा ने जो भेजा है ना, वो आपकी लाइफ में किसी प्रकार की कोई हेल्प करने के लिए भेजा है। एंड इट ही और शी, चाहे वो ही हो चाहे वो शी हो, ये पर्टिकुलर पर्सन आपकी एक बहुत बड़ी चीज़ के अंदर मदद करेगा और आपको किसी चीज़ से बाहर निकालेगा। सो अगर आप लोग सोच रहे हो, हाथ पे हाथ रख के बैठे हो कहीं ना कहीं, जस्ट लाइक हर, जैसे ये भगवान के ऊपर ऐसे भरोसा करके बैठिए, ठीक है। सो इफ़ यू आर इन दैट एनर्जी कि आप बैठे हो विश्वास पे और आप ऐसा सोच रहे हो कि आप एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प चाह रहे हो अपनी, फॉर एनी काइंड ऑफ रीज़न, तो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प भी आपकी आने वाली है, ठीक है। एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प आपकी होने वाली है, एक अनएक्सपेक्टेड पर्सन आपके जीवन में आने वाले हैं, एंड वो आपको कुछ ऑफर करेंगे जिससे आपकी हेल्प होगी, आपकी लाइफ की जो, आपके जीवन की जो पटरी है ना, वो आगे बढ़ेगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग, इस ऑफर को लेकर के ना आप लोग थोड़े से हो सकते हैं कंफ्यूज हो जाएं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कंफ्यूज हो जाएं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो सीसॉ का सिंबल है ना, देख सकते हो। तो आप थोड़े से हो जाओ कंफ्यूज कि भाई इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, ये रास्ता मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है या वो रास्ता मेरे लिए बेहतर है। एंड आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे ना कि आपको समझ में नहीं आएगा कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए नेक्स्ट जिससे आपकी लाइफ आपको लगे कि हाँ अब एकदम सोबर एनर्जी में है, ठीक है। एंड आप उस ऑफर को जैसे ही एक्सेप्ट करोगे, यू गाइज विल फील अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया भारी ज़्यादा पैशनेट फील करोगे आप। आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी सी मेहनत ही तो है, मेहनत तो मैं इतने टाइम से वैसे भी कर रही हूँ, ये कहीं ना कहीं भगवान ने ही मेरे को रास्ता भेजा है। सो अ काइंड ऑफ वी कैन से पर्टिकुलर पर्सन विद अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इज कमिंग इन योर वे। एक अवसर आपके जीवन में आ रहा है किसी इंसान की तरफ से, जिसकी वजह से आप जो है अच्छा महसूस करेंगे, होपफुल फील करेंगे, पैशनेट फील करेंगे, स्टार्टिंग में इनडिसिसिव फील करेंगे, और आप होपफुल फील करेंगे चीज़ों को लेकर के। ये सोचेंगे कि चलो भगवान ने मेरी बात को सुन लिया। ये कोई जॉब का ऑफर हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, लव का हो सकता है, किसी भी तरीके का कोई भी ऑफर इज कमिंग फॉर यू। एक पोर्टल खुल रहा है, परमात्मा की तरफ से एक हेल्प आपके पास आ रही है। नाउ व्हाट कार्ड्स वी हैव, द लवर्स, एज आई टोल्ड यू, स्ट्रेस का कार्ड है, क्रिएटिविटी का कार्ड है, एंड ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है। अब आप देख सकते हो सेम कार्ड्स है, मुझे कुछ ज़्यादा इलेबोरेट करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। अब देखो ये जनरल रीडिंग है ना, इट्स अ जनरल रीडिंग। तो हो सकता है आप में से जो व्यूवर्स देख रहे हैं पायल नंबर 1 को, कुछ के जीवन में ये कोई ऑफर देने वाला कोई न्यू लवर हो सकता है, या कोई न्यू पर्सन हो सकता है प्यार के मामले में देने वाला, ठीक है, या कोई बिजनेस या किसी तरीके के गोल को अप्रिशिएट करने के लिए कोई हो सकता है, या फिर किसी तरीके का कोई स्ट्रेस देने के लिए कोई आ रहा है। लेकिन ये स्ट्रेस किस तरीके का होगा, अगर आप लोगों को यहाँ पर याद हो, 8 ऑफ पेंटिकल्स मेहनत करने का है, ठीक है। सो ऑफर इज कमिंग जिसकी वजह से आप अपने जीवन को ना आप थोड़ा सा परेशानियों से, और थोड़ा ये जो इतनी मगजमारियाँ चल रही हैं आपके जीवन में, इन सब चीज़ों से आप थोड़ा डिफरेंट फील करेंगे। यू गाइज विल फील लॉट्स ऑफ हैप्पी एनर्जीज, और आपको ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है, परमात्मा ने मेरी बात को सुन लिया, परमात्मा ने मेरी बात को सुन लिया, परमात्मा ने कहीं ना कहीं मुझे सुन लिया। इसीलिए हो सकता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों की एनर्जी है टेम्परेंस, कि अच्छा जी आने दो, अब जो जो आ रहा है, जो जो बोल रहा है उसको आने दो, अब मैं सबको करके बताता हूँ या बताती हूँ। सो इस तरीके की कोई एनर्जीज आप लोगों की
रहेगी। नाउ लेट मी चेक, आप लोगों को इस दौरान नेक्स्ट 48 आवर्स किस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है? हार्मनी, यू आर एबल टू फील अ लविंग बैलेंस कनेक्शन विद एवरीथिंग। हर किसी से ना लड़ाई नहीं करनी है, हर किसी को कोई जवाब नहीं देना है। इन नेक्स्ट 48 आवर्स थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है। जितना हो सके उतना हार्मनी में रहें, हर किसी से एक प्यारा कनेक्शन फील करने की कोशिश करें। आई टोटली अंडरस्टैंड, बहुत सारे कार्मिक लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे नार्सिसिस्ट लोग हमें आसपास मिलते रहते हैं जो हमारी एनर्जीज को सिर्फ ड्रेन करना चाहते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे परेशान हो जाएं, ठीक है? जितना हो सके उतना अच्छी एनर्जी में रहें। नाउ एडवाइजेज है, अपने दिल की आवाज़ को ज़रूर से ज़रूर सुनिएगा आगे आने वाले 48 आवर्स में, ठीक है? आप लोगों की मदद भी कर सकते हैं और लोगों को मदद के लिए पुकार भी सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। और आपके लिए यहाँ पर एडवाइस है कि प्लीज़ अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए मेडिटेशन, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आते हैं जिनका ना इंट्यूशन पावर, जिनकी इंट्यूटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा हाई है, बट वो उस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा बिलीविंग कैपेसिटीज़ में और कैपेबिलिटीज़ में नहीं है। तो यू गाइज नीड टू बी इन दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, द नेक्स्ट 48 आवर्स इज गोइंग टू बी अ वेरी ऑफरिंग काइंड ऑफ टाइम, जहाँ आपको कुछ ऑफर हो रहा है, कोई न्यू पर्सन आ रहा है आपके पास में एक न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर के। नाउ अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया था और आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक थे, तो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप सो आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी, आपको अच्छा भी लगा होगा, आपको पॉजिटिव फील हुआ होगा। इफ यस, देन डू लेट मी नो in the comment section. Like this video, subscribe to this channel. You can also share this video among with your friends and family and loved ones. और किसी भी तरीके की समस्या के लिए आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ बता सकते हैं, कोई सजेशन भी दे सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो किया या नहीं जल्दी से देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मौजूद है। लव यू ऑल, जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में। बाय बाय। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, सब बढ़िया चल रहा है आपकी लाइफ में। सो यू गाइस पिक पाइल नंबर 2। इसका मतलब आप लोगों का जन्म इन किसी एक तारीख में से हुआ है, एंड दिस कुड बी 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 28, 29 एंड 30। So let's get start with your readings. So it is a challenge reading, आप लोगों के लिए challenge reading है ये, और देखते हैं भाई आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, क्या एनर्जीज आती हैं, क्या निकलता है। आप लोग बहुत बोलते हैं मुझसे फॉर द चैलेंज रीडिंग, सो हियर आई एम विद दिस। नेक्स्ट 48 आवर्स आपने आके ज़रूर बताना है मुझे, आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो। और अभी रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई ये भी मुझे बताइएगा कमेंट के माध्यम से। मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आती हूँ, डेली लेकर आती हूँ, भर भर के गाइडेंस देती हूँ, रेमेडीज़ देती हूँ, एंड आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मैं आप लोगों से ये नहीं कह रही हूँ कि आप बेफिजूल में लाइक करके चले जाओ, नो। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको हैप्पीनेस फील होती है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं है। यू गाइस कैन डू दैट, ओके, बट करें if you loved it, because it gives motivation to me also। चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, पसंद आया, तो इस तरीके से आप लाइक कर सकते हैं, ऐसी उसके अंदर कोई बड़ी वाली बात नहीं है। आइए देखते हैं। 5 of cups, 4 of swords, the king of pentacles and the high priestess। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। और अब मैं एक येस एंड नो निकाल लेती हूँ कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज या कोई शिफ्ट आ रहा है या नहीं। प्लीज डायनेमिक स्पिरिट्स, हे स्पिरिट्स गाइड करें फॉर द पाइल नंबर 2 नेक्स्ट 48 आवर्स। एनी काइंड ऑफ शिफ्ट दे गोइंग टू रिसीव, दे गोइंग टू रिसीव। ये कार्ड भी आना चाहता था, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स।
सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आप लोगों ने अपने जीवन में ना बहुत सारे ब्लॉकेजेस लगाए हुए हैं, पाइल नंबर 2 पीपल। अब ये ब्लॉकेज किसी भी तरीके का हो सकता है। बहुत बार देखिए, हम जो सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसी तरीके की चीज़ें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड चेंज की तरफ हम थोड़ी देर बाद में जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको आपकी एनर्जीज़ के बारे में बता देना चाहती हूँ, ताकि आपको ये 100% क्लियर हो जाए, आपको पूर्णतः पुष्टि हो जाए कि हाँ भाई आप ही की रीडिंग है या नहीं। सबसे पहली चीज़ 5 ऑफ कप्स का कार्ड। आप है ना, मुझे यहाँ पर अपने जीवन से कम और आसपास के लोगों के बिहेवियर और उनकी एनर्जी से डिसअपॉइंटेड ज़्यादा नजर आ रहे हो। ठीक है, दिस इज अ कार्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। एंड ये डिसअपॉइंटमेंट बिहेवियर ना मुझे आपके जीवन को लेकर के थोड़ा कम और आसपास के लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा हो रहा है। लाइक आप है ना इस चीज़ को लेकर के डिसअपॉइंट हो कि मतलब लोग इस तरीके से कैसे कर सकते हैं, मतलब इनका दिमाग इतना कैसे चल जाता है, ये इस तरीके की हरकत, इस तरीके की नेगेटिविटी कैसे कर सकते हैं, इनको समझ में क्यों नहीं आता है, ये कहाँ कहाँ से सोच रहे हैं, क्या बुद्धि लेके चल रहे हैं। सो देयर इज अ सम सॉर्ट ऑफ इश्यूज यू आर सफरिंग विद देम, कि यार इनको समझ क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, इनकी बुद्धि में कोई बात घुस क्यों नहीं रही है, इनका दिमाग चल कहाँ से रहा है। तो इस प्रकार की ना सिचुएशंस और इस प्रकार की एनर्जीज आई एम गेटिंग फॉर यू ऑल। ऊपर से 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप में से कुछ लोग हो सकता है जो अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा परेशान है, या फिर आपके घर में कोई व्यक्ति है जिसकी तबीयत खराब है, वो कोई भी हो सकता है, आपके कोई भी लव्ड वन फैमिली मेम्बर जिसकी तबीयत खराब है, उसको लेके आप परेशान है। एंड आप एक बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल ह्यूमन है, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, औरत हैं या आदमी है। ठीक है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप एक बहुत ही नॉलेजेबल इंसान है। ठीक है, सीक्रेटिव, नॉलेजेबल, हैप्पी फेज ऑफ एनर्जी में जीने वाला इंसान, एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाता है। आप एक इस तरीके के इंसान है। लेकिन हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, मुझे ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड ऐसी फीलिंग दे रहा है जैसे बहुत कुछ करने के बाद भी ना जैसे किसी चीज़ की कमी है, मतलब आप अपने आप को जैसे स्टेबल फील नहीं करते। हो सकता है आपने अपनी एज में ना, इस एज में लोग इंजॉय करते हैं, बचपना जीते हैं, कुछ कुछ चीज़ों में लगे रहते हैं, और आपने अपने आप को प्रूव करने में इस टाइम को लगा दिया, बट कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं है। बहुत कुछ करने के बावजूद भी सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे कि एक सेटिस्फैक्शन की कमी है, एक अप्रोच की कमी है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आपकी एनर्जीज। तो डिसअपॉइंटेड हैं आप आसपास के लोगों से, तबीयत खराब से परेशान है, खुद की या किसी और की। हाईली नॉलेजेबल है, बहुत कुछ उखाड़ा है लाइफ में, उखाड़ रहे हैं, कर रहे हैं, मर रहे हैं, खप रहे हैं, बट स्टिल यू गाइज आर डिससेटिस्फाइड विद योर लाइफ और पैटर्न्स और थिंग्स। अब बात ये आती है कि आप अपने जीवन में क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ अनएक्सपेक्टेड सा शिफ्ट देख सकते हैं या नहीं। तो मैं बोलूँगी यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट सी एनर्जी है। 60% लोगों के लिए इट्स अ वेरी येस, साउंड्स ट्रू स्ट्रांगली येस, और 40% लोगों के लिए नो। मिक्स्ड कार्ड्स है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग अपने जीवन में ना ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ब्लॉकेजेस का मतलब हो गया आप अपने जीवन के अंदर ना कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, कुछ ऐसे काम आप कर रहे हैं जिनकी वजह से ना आप अपनी लाइफ के अंदर अच्छी चीज़ों को आने से रोक रहे हैं। ठीक है, आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एज आई टोल्ड यू, आप लोगों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। परमात्मा ने आपको बहुत बार बता दिया कि इस इंसान से आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना है, इस परिस्थिति से आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना है। देखो आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उस रास्ते पे तो ऐसा होगा ही। तो परमात्मा ने आपको बहुत बार बहुत सारी चीज़ों के लिए बता दिया है, बट फिर भी आप चिक 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 करते रहते हो। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। आपको अपने मन को समझाना ही पड़ेगा कि आप जो महसूस कर रहे हो वो आप पा रहे हो। मैं सच्ची बताऊं, आप 5 दिन अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर बोलना शुरू कर दो, बेफिजूल में, एवं आपको नहीं लग रहा, बस बोलना शुरू कर दो, मेरे चेहरे पे ग्लो आ रहा है, आज तो मुझे थोड़ी सी ग्लोई स्किन लग रही है। धीरे 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 डेली आप अगर ये काम करोगे ना, तो आगे आने वाले 21 to 25 और 1 मंथ के अंदर अंदर सच में आपके चेहरे पे ग्लो होगा, एंड यू विल फील कि सच में ग्लो है। आपको लोग बोलेंगे भाई ग्लो तो है, क्योंकि ये सारा का सारा काम कहने का, सुनने का और दिमाग में बैठा लेने का होता है। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगे ना कि आपको ये चीज़ सूट नहीं कर रही है, पहले करती थी बट अब नहीं कर रही है,
ठीक है, और आप उस चीज़ को ले लेते हो कि हाँ ऐसा ही है, तो वो वैसा ही होता है, इस चीज़ को याद रखें। तो आप अपने जीवन में ना खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो और कुछ शिफ्ट्स को आने से रोक रहे हो। नाउ लेट मी चेक फॉर दोज 60% लोग कि वो शिफ्ट कौन सा है जो आपके लाइफ में आने को बेताब है। एंड जिन लोगों के लिए है 40% पीपल जो मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं गाइस, आप लोगों के लिए जो 40% है जिनके लाइफ में वो पॉजिटिव चेंज नहीं आ रहा है, वो शिफ्ट नहीं आ रहा है, तो हम ये भी देख लेंगे कि वो चेंज आखिरकार है कौन सा जो आना चाहता है। ठीक है, सो इफ यू फील योर सेल्फ इन दोज 40% और आप नहीं देखना चाहते हो आज अभी आगे रीडिंग, तो इट्स अप टू यू। बट अगर आप उन लोगों में से हो जिनको ऐसा ऑप्टिमिस्टिकली फील होता है, इंट्यूटिवली फील होता है दैट आप भैया वही हैं 60% में से, तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू देखें। लेट्स सी व्हाट शिफ्ट्स आर कमिंग फॉर रेस्ट 60% पीपल। बॉटम ऑफ द डेक इट्स 10 ऑफ swords। किसी साइकिल का अंत हो रहा है बहुत तुरंत। बॉटम ऑफ द डेक इट्स फ्लावरिंग। चलिए देखते हैं, यहां पर है द चेंज, सेलिब्रेशन। कार्ड नंबर 9 सॉरो एंड पास्ट लाइफ। हियर वी हैव 6 ऑफ wands, द 9 ऑफ कप्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ wands, द फूल एंड 2 ऑफ कप्स। सबसे पहली चीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है वो है फॉर दो 60% पीपल, नेक्स्ट शिफ्ट विल बी इन योर करियर प्लस इन योर लव लाइफ टू। मतलब करियर में भी आ रहा है और लव लाइफ में भी आ रहा है, दोनों चीज़ों में शिफ्ट है। और दोनों चीज़ों में शिफ्ट कैसा है मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये, अगर आपकी अच्छी खासी उम्र है, अच्छी खासी उम्र का मेरा सेंस यहाँ पर ये है, इफ़ यू आर सीकिंग फॉर अ लव, if you have those kind of energetic energy alignment in your mind, body and soul that I need a companion, I need a partner, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और अभी अगर आप सिंगल हैं या किसी ऐसे रिश्ते में जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है या चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हैं, तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। यू गाइज आर ऑन अ राइट ट्रैक ऑफ समथिंग एंड 2 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट अ ट्रू लव इज कमिंग इन योर लाइफ। एक सच्चा प्यार आपके जीवन में आने वाला है पाइल नंबर 2 पीपल। या फिर आप अपने सच्चे प्यार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, उनके साथ में एक अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं आगे आने वाले 48 आवर्स में। अगर आप काफ़ी टाइम से अकेले रह रहे के थक गए हैं, तो ट्रू लव आपके जीवन में आ रहा है, जो आपके जीवन को ना एक नई ऊंचाई देगा, एक नई बिगनिंग देगा, एक नई होप देगा। इसीलिए यहाँ पर चेंज का कार्ड है और इसीलिए यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है। सो इफ़ यू थिंक यू आर टोटली अलोन, आपके जीवन में प्यार नहीं है, आपके जीवन में लोग नहीं है जो आपको समझ सकें, भाई कोई समझने वाला सच्ची मोहब्बत लेकर आ रहा है। एंड इस इंसान के आते के साथ ही ना आप ऐसे हवाओं में होंगे, ठीक है। इस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करके आप हवाओं में होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मेरी तो जीवन की जो विश है ना वो फाइनली फुलफिल हो गई है और अब मुझे कुछ भी करने की या कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब संभाल लेगी और संभाल लेगा, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट चेंज आई एम सीइंग हियर विद दीज 3 पॉजिटिव कार्ड्स, कि बस आपके जीवन में ना सबसे पहला शिफ्ट नेक्स्ट 48 आवर्स में आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई पर्टिकुलर पर्सन आ रहा है जिसको लेकर के ना आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और श्योर होने वाले हो, ठीक है। अच्छा, दिस इज द फर्स्ट चेंज। सेकेंड मैं जो यहाँ पर देख रही हूँ वो है द कार्ड नंबर 9 सॉरो एंड द कार्ड नंबर 9 हर्मिट। दोनों 9 नंबर के कार्ड है और दोनों 9 नंबर की जो एनर्जी है यहाँ पर, वो एनर्जी किस चीज़ की मैं आपको बता देती हूँ। 9 नंबर की एनर्जीज यहाँ पर बता रही है किस चीज़ को, 9 नंबर की एनर्जी बताती है कंप्लीशन को, कुछ ऐसी साइकिल जो अब फाइनली ख़त्म होने को है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे रिश्ते में बंधे हुए हैं या किसी ऐसी चीज़ में बंधे हुए हैं जहाँ पर आपको संतोष नहीं मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, सिर्फ आप ही आप करे जा रहे हो, तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी कि अब इस चीज़ को ख़त्म करो और आगे बढ़ो, ठीक है। ख़त्म करो, आगे बढ़ो, आपको ये समझ आ जाएगा। तो ये जो फालतू के साइकिल्स और फालतू के लोग आपके जीवन में चल रहे हैं ना, आप हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में इन लोगों को अपने जीवन से टाटा बाय बाय कर दो, ठीक है।
नाउ द नेक्स्ट थिंग आई एम सीइंग इन योर करियर, और आपको ये भी पता लगेगा पाइल नंबर 2 पीपल कि ये जो कनेक्शन था ये पास्ट लाइफ का था, ये ऐसा ही होना था, इसको खत्म करो और आगे बढ़ो, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट आई एम सीइंग विद दीज 3 कार्ड्स द चेंज, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। You guys will highly passionate and highly dedicated towards your career. अब जब क्या होता है ना कि कोई भी बंदा किसी भी चीज़ के अंदर तभी लगता है जब उसको उसके अंदर कोई स्वार्थ होता है। तो somehow आपके पास किसी प्रकार का ऐसा ही डेडिकेशन और ऐसा ही मोटिवेशन आ रहा है जिसको लेकर के आपको ऐसा लगे कि अब फाइनली मुझे अपने करियर के अंदर ऊंचाई मिलने लगी है, मैं अब बढ़ती चली जाऊंगी, ऐसा। तो आई एम सीइंग हियर व्हाट, आई एम सीइंग हियर पॉजिटिव जस्टिस। सबसे पहला शिफ्ट है न्यू लव, ठीक है। दूसरा शिफ्ट है यहाँ पर कि आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जिससे आपको पता लगेगा कि अब बस बहुत हो गया, मुझे इन लोगों को अपने जीवन से निकाल देना चाहिए, ये बेफिजूल पे रोटियां तोड़ रहे हैं, बेफिजूल में मेरी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, इनको साइड करो यहाँ से, ठीक है। दे ऑल आर पैरासाइटिक इन नेचर। चाहे फिर ये कोई आपका लव रिलेशनशिप हो, चाहे कोई फैमिली का, लव्ड वंस का, कोई भी फ्रेंड का कोई रिलेशनशिप हो, आप इसको ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे। एंड तीसरा है कि करियर में कोई ऐसी ऊंचाई या कोई ऐसी उड़ान मिल सकती है जिसको फील करके आपको लगेगा कि हाँ मज़े आ गए। नाउ एडवाइस इज फॉर यू, you leave your unique stamp of love on everything you do। इंडिविजुअलिटी का कार्ड है। आपको अगर ऐसा लगता है ना कि आप अकेले हो, आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, आप तो अकेले हो, आपका क्या होगा आगे चल करके, तो मैं आपको बहुत सिंपल और क्लियर शब्दों में बोलना चाहती हूँ। परमात्मा आपको कहना चाहते हैं कि आपके अंदर ना एक फैक्ट है, आपके अंदर एक अट्रैक्शन है। आप क्या करते हो, आप हर चीज़ के ऊपर अपनी है ना एक छाप छोड़ते हो, ठीक है। लोगों को आपकी आदत हो जाती है, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप अकेले नहीं हो, बस अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करो, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी बहुत जल्दी, परेशान नहीं होना है, भरोसा बना के रखो परमात्मा पर, ठीक है। सो दीज आर द पॉजिटिव नेक्स्ट 48 आवर्स के चैलेंज वाले चेंजेस और द ब्यूटिफुल अनएक्सपेक्टेड चेंजेस विच इज कमिंग इन योर लाइफ। अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक थी तो ये रीडिंग आप लोगों की थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स यू कैन मेल मी और मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। बाय द वे, इंस्टाग्राम फॉलो किया या नहीं, जल्दी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार।